केसी थी 15 तारीख को रोशन रोही का, और इसमें कहा गया था साफ तौर पे कि रोशन रोही का बेल होगा और रोशन रोही जेल से होंगे बाहर। लेकिन यहाँ पे हो गया बड़ा खेला और रोशन रोही फिर से चले गए जेल के ही अंदर। और देखिए अब कब होगा उनका बेल, हम बात करना चाहेंगे पिंकू बाबा से, जो कि रोशन रोही के काफी करीबी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग बिहार को देखने वाले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा हम्म। कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, हम्म। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम्म। जी। क्या कुछ कहिएगा सर? आज 15 तारीख है और रोशन रोही का जेल से बेल होने वाला था, लेकिन रोशन रोही का बेल रिजेक्ट हो गया। रोशन रोही का आज बेल नहीं हुआ। क्या कुछ कहिएगा? किरण जीतेगी जी किस केस में, या फिर रोशन रोही हार देखिए, जाएंगे? जीतेगा कौन हारेगा कौन ये तो बात की बात है। जी। ठीक है। हाँ। लेकिन रोशन रोही को बेल मिलेगा ये कंफर्म है। कंफर्म है। हाँ। सर रोशन रोही का वकील आके कुछ अलग बकबकी करते हैं, किरण सिंह का वकील आके अलग बकबक करते हैं कि वो कहते हैं उनका जो ये प्रूफ था सब फर्जी है, वो कहता है उसका कागज फर्जी है। क्या कुछ कहिएगा सर? माजरा समझ में नहीं आता है। वकील कोर्ट हैं, वकील कोर्ट थोड़ी हैं। हम्म। वकील वकील हैं। हम्म। तो और भारतीय कानून में एक मतलब वो चीज है हम्म। कि अगर आप जेल में गए हैं तो आपको बेल दिया जाएगा हम्म। ताकि आप अपनी बेगुनाही साबित कर सकें। जी। तो बेल एक उनका अधिकार है किसी भी जेल में जाने वाले कैदी का, जी। कि बेल उसको मिलेगा ही हम्म। मिलेगा। हम्म। तो बेल तो मिलना ही है। उसके बाद एक ट्रायल चलेगा कोर्ट में, गवाहियां होंगी, उसके बाद सजा होगी। तो ये वकील बेवकूफ हैं जो बोल रहे हैं कि वो गलत है वो गलत है। हम्म। बेल तो उनको मिलना ही है क्योंकि उनका अधिकार है। हम्म। बेल सर मिलेगा। अब कब बेल होगा? रोशन रोही कब जेल से बाहर आएंगे? कितने तारीख को? क्या जनवरी में आ जाएंगे, फरवरी तक देखिए, लगेगा? एक्चुअली होता क्या है कि कोर्ट में एक पक्ष का वकील होता है, एक विपक्ष का वकील होता है। तो हम्म। पक्ष का वकील बोलता है कि इनको बेल मिलना चाहिए, हम्म। विपक्ष का वकील बोलता है कि इनको बेल नहीं मिलना हम्म। चाहिए। तो इनके खिलाफ यही हुआ होगा कि विपक्ष का वकील बोला होगा कि चूंकि ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं, हम्म। ये बाहर जाएंगे तो ये बेल लेने के बाद गवाहों को और सबूतों को मतलब छेड़छाड़ कर सकते हम्म। हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। तो इस आधार पे वो उनका बेल जो डिले करा रहे होंगे। लेकिन एक ना एक दिन दूसरी सुनवाई, तीसरी सुनवाई, चौथी सुनवाई, पांचवी सुनवाई में तो बेल देना ही है। ये जज मजबूर है कि वो बेल देंगे, वो एकदम देंगे, वो मिलना ही है, वो हम्म। मिलेगा ही। हम्म। जी, बिल्कुल मिलेगा बेल। मिल जाएगा बेल? हाँ। मतलब जनवरी तक को बाहर हो जाएंगे, लास्ट लास्ट जनवरी तक? जनवरी तक मिल जाना चाहिए, आशा तो हम लोग को यही है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो फरवरी में मिल जाएगा। हर एक 3-4 दिन पे एक हियरिंग होती है हम्म। और किसी भी हियरिंग में उनको बेल मिल सकती है। मिल सकता है। हाँ। सर लेकिन इस बार काफी हमारे जो दर्शक हैं उनको आशा था कि रोशन रोही जेल से बाहर होंगे, हम लोग देखेंगे। और काफी जो हमारे दर्शक है वो बार बार सर्च कर रहे हैं रोशन रोही क्या जेल से बाहर आ गया। लेकिन सर कहीं ना कहीं उनका आशा टूट गया। सर क्या कहिएगा हमारे दर्शक को जो रोशन रोही के फैन है? वही कहेंगे कि जो किरण सिंह के वकील हैं वो किसी न किसी तरीके से उस बेल को थोड़ा सा उलझा रहे, लंबा। उलझा रहे हैं, हाँ। लंबा कर रहे हैं। हाँ। और उस बेल को लंबा करके और वो चाह रहे हैं कि थोड़ा और दिन रोशन रोही जेल में रह जाए। हम्म। लेकिन फाइनली रोशन रोही बाहर आएंगे, जनवरी में आए या फरवरी में आए, हम्म। वो आएंगे बाहर, इतना आप कंफर्म रहिए। क्योंकि एक अधिकार है कैदी हम्म। का कि उसको बेल मिलेगा। मतलब शेर जेल से बाहर आएगा? एकदम जेल से बाहर आएगा, फिर दहाड़ेगा हम्म। और फिर आप लोगों के बीच में उसी उसी तरीके से खड़ा रहेगा। उसी अंदाज में मिलेगा? उसी अंदाज में मिलेगा। सर रोशन रोही जो है बहुत सारा गाना जो जेल में है फिर भी उसका बैक टू बैक गाना आ रहा है। सर ये कौन सा माजरा है? वो कैसे गाना आ जा रहा है सर? चूंकि बहुत जो स्टार लोग होते हैं उनके बहुत सारे गाने पहले से रिकॉर्ड होते हैं। पेंडिंग। हाँ, हम्म। रिकॉर्ड होते हैं और जी। रिकॉर्ड करके रखे हुए होते हैं, उनका वीडियो करके रखा हुआ होता है। हम्म। तो अगर वो जेल में गए हैं तो अब उनके जो साथी समाजी हैं, जो सहयोगी हैं, जो डिजिटल वाले हैं, जो कंपनी वाले हैं, हम्म। उन गानों को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। जी। ऐसा समर सिंह के साथ भी हुआ था। जी। जब वो जेल में थे फिर भी उनके गाने आ रहे थे। सर लेकिन उनका गाना तो ठीक है, अलग अलग मैटर पे था, लेकिन इनका सेम टू सेम है गाना की जेलवा में भेज दिलेंगे, अभी हो लोगे वो लोगे, मतलब सेम, मतलब सटीक गाना आ रहा है। सर तो क्या पहले से सोचे थे कि हमको जेल जाना है, किरण हमको जेल भेज देगी? देखिए, क्या होता है ना कि जब कोई लड़की केस करती है या कोई भी केस करता है, हम्म। तो उस धारा में जो है वो वकील बता देता है पहले से कि सर हम्म। आपको कंफर्म जेल होगी, हम्म। आप जाएंगे भीतर। तो उनको लगा होगा कि हम जाएंगे तो पहले अपना मैसेज लोगों को देके जाएं, तो पहले से 2-4 दिन पहले गा दिए होंगे। सर लेकिन फिर भी जब उनको पता था कि हमको जेल जाना है तो फिर काहे किरण को प्रताड़ित करते थे, मारपीट करते थे, माथा फोड़ देते थे, कान फोड़ देते थे, आंख फोड़ देते थे सर? ये सब देखिए मैडम, ये कोर्ट की बातें हैं, हम्म। कोर्ट रूम की बातें हैं। हम्म। वो साबित करेंगे कि इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी या मारपीट किया था।
और रोशन रोज ही साबित करेंगे कि नहीं इसके साथ मैंने कुछ भी गलत नहीं किया तो था। वीडियो सब वायरल हो रहा है, जो किरण को देख सकते हैं, आँख से पूरा यहाँ से मुंह कट गया, नाक पे पूरा ब्लड चल रहा है, माथा फट आप गया है। लोगों को जानकारी होना चाहिए कि भारतीय जो न्याय व्यवस्था है उसमें वीडियो प्रूफ का कोई वैल्यू नहीं है। आप वीडियो ले जाके दिखा दें। अभी आप हम यहाँ बैठे हैं, अभी एआई ऐसा आ गया है कि हम दोनों को किस करते हुए दिखा देगा, आया है ना। जी सर। लेकिन ओरिजिनली तो हम लोग एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं। तो वीडियो प्रूफ कोई मायने नहीं रखता है कोर्ट में, उसके लिए पर्याप्त सबूत चाहिए, पर्याप्त गवाह चाहिए, तभी जाके कुछ होता है। हाँ, उसका मतलब कोई आप वैल्यू साफ तौर नहीं। पे कहना चाह रहे हैं कि वो फर्जी भी हो सकता हो है। सकता है, फर्जी हाँ। हो सकता है। अब मैं यहाँ पे अपना लाल रंग से एडिट कर दूं और बोलूं कि उसने मेरा कपार फाड़ दिया या सिर फोड़ दिया या कुछ भी किया, तो ये तो कोर्ट तय करेगा ना कि उस वीडियो की असलियत तय करेगा। उसके बारे में देखेगा कि वीडियो फर्जी है कि सही है, एआई द्वारा किया गया है क्या है, उसके बाद बात होगी ना। सर आप किरण सिंह के साथ नहीं है, एक महिला है, वो महिला को सपोर्ट चाहिए, आप रोशन सिंह के साथ है कि किरण सिंह के साथ है? अभी एक न्यूज आया था, एक बेंगलुरु के इंजीनियर थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया था एक महिला के चक्कर में। मतलब उसने इतना प्रताड़ित किया था कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो आप केवल महिला हैं इस नाते आपको कैसे मतलब छूट दिया जा सकता है कि आप महिला हैं तो आप जो कहेंगी मान लिया सर जाएगा। महिला आंवला होती है, कमजोर होती है, महिला ऐसा कमजोर, दर्शकों का कहना है। महिला कमजोर कहाँ होती है? महिला तो बोलती है कि मैं किसी से कमजोर नहीं हूँ, फिर कमजोर कहाँ होती है? लेकिन मेरा तो कहना है सर कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जब एक अकेली लड़की झांसी की रानी जो थी, हाँ। वो छक्का छुड़ा सकती है अंग्रेजों का, हाँ। तो ये किरण सिंह क्या, यही काली, यही माँ काली, अच्छा। ये किसी को भी गलत कर रहा है तो सर्वनाश करने का क्षमता होता है लड़कियों अच्छा, में। एक मंगल पांडे छक्का नहीं छुड़ा दिए थे? हम्म। तो कहाँ बोला जाता है कि खूब लड़ा मर्दाना वो तो मंगल पांडे राजा था, कुछ बोला जाता है? ये कौन सी बात हो गई कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मर्द हो या औरत हो, दोनों को समान व्यवस्था मिली है भारतीय न्याय संहिता में, और दोनों को समान अधिकार बराबर है। का अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है। तो औरत रो देगी तो उसका माना जाएगा और पुरुष रोएगा तो उसका नहीं माना जाएगा, ये कैसे हो सकता है? क्या सर यहाँ पे जो देखे बिहार में हमारे बहुत सारा जो संस्था है खाली महिलाओं के लिए, क्या एक पुरुषों के लिए भी संस्था होनी चाहिए बिल्कुल जहाँ वो अपना दुखड़ा जाकर सुना सके? बिल्कुल। हाँ। पुरुष सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं आज के डेट में, पुरुष सबसे ज्यादा सताए जा रहे हैं आज के डेट में, घुट घुट के जी रहे हैं पुरुष। वो बेंगलुरु के जो इंजीनियर का हाल हुआ था, वो हर एक तीसरे मर्द का वो हाल है कि वो रो रहा है अपनी औरत के प्रताड़ना से। औरत अगर बोल देती है कि मैं अबला हूँ, मैं अबला हूँ, तो क्या मतलब ये सर्टिफिकेट हो जाता है कि वो कमजोर है, उसी ने वो किया होगा, मतलब वो बढ़िया होगी और उसके पुरुष ने अत्याचार किया होगा। मैंने ऐसे बहुत सारे पुरुषों को देखा है जो घुट घुट के जीते हैं, जिनकी औरतें पीटती हैं, झाड़ू से, बेलन से, हाथ से, लात से पीटती हैं। मैं अपने अगल बगल रोज देखता हूँ। क्या अभी आपकी भी औरत आपको पीटती है? नहीं, अब वो डिपेंड करता है कि आप अपनी औरत के साथ कैसे रहते हैं। तो मैं उसको इतनी आजादी देता हूँ कि वो मेरे साथ अपनी भी जिंदगी खुल के जी हाँ सके। खुल के जी सके, मैं भी अपनी जिंदगी खुल के जीऊँ, वो भी अपनी जिंदगी खुल के जिए। जहाँ प्रेशर डाला जाएगा, जहाँ एक व्यक्ति वहां मतलब बेईमान होगा, चाहे औरत हो या पुरुष हो, वहां लफड़ा होना ही है। क्या बात है सर, जाते जाते बता दीजिए दर्शक को कि सच में किरण सिंह रोशन रोही एक होंगे या फिर दोनों अलग हो जाएंगे कुछ जेल से आने के बाद रोशन रोही का? आप एक ही बात बताइए कि रोशन रोही जेल में है, ठीक है, किरण सिंह रोज रील बना रही है, रोज मीडिया में है, रोज गाने पे रील बना रही है, डांस कर रही है। कैसी बात का दुख है तुमको भाई? क्या दुख है तुमको? तुम जिससे प्रताड़ित थी वो जेल चला गया, तुम रील बना रही हो, तुम गाना गा रही हो, वो बेचारा जेल में सड़ रहा है। और जो व्यक्ति जिसके पास इतना पैसा है कि वो चाहे तो पनीर को भी पनीर को भी फिल्टर करा के पनीर बनवा के खा सके, तो वो व्यक्ति जेल में जाके और वो क्या बोलते हैं एकदम सूखी सी रोटी तोड़ रहा है, और तुम यहाँ बैठ के नाच रही हो, गा रही हो, दोस्तों के साथ रील बना रही हो, सब कर रही हो, और उसके बाद सोचती हो तुमको न्याय मिल जाए। तुम अबला हो। कैसी अबला हो तुम? कैसी अबला हो? तुम्हारा सारा पोल खुल गया है। तुम यहाँ बैठ के रील बना रही हो, दोस्तों के साथ हंस रही हो, मजाक कर रही हो, उसका उसका मजाक ही ना उड़ा रही हो, और तुम ये दिखा रही हो कि देखो कानून हमारे साथ है। और मैं कानून से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, भारतीय न्याय प्रणाली से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उसके रिसेंट जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी रील हैं,
उनको ध्यान में रख के संज्ञान लिया जाए। सर तो मतलब क्या वो जेल में चला गया तो क्या किरण सिंह उसका शोक शोक मनाए, क्या वो जीना छोड़ दे, वो हंसना भूल जाए? सर ये तो गलत बात है ना सर। जीना नहीं छोड़े, मैं कोई उसमें नहीं बोल रहा हूँ कि वो जीना छोड़ दे, वो हंसना भूल जाए, हम्म, लेकिन उसके जेल में जाने के बाद तुम रील बनाओगी जाके और किसी के साथ हंसोगी, बोलोगी इतनी आजादी तुमको मिल गई, तुम इतना आजाद समझती हो। जो व्यक्ति तुमको जीरो से खड़ा किया, मैंने सुना है कि वो बोली है कि मेरी माँ नहीं है, बाप नहीं है, जो भी है हम्म, इटीसी, उसके बाद तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारा नाम बनाया, तुमको मौका दिया, तुमको अपने साथ रखा। ठीक है, तुम हस्बैंड मानती थी, थोड़ा बहुत होता है हस्बैंड वाइफ में। तुम कैसी वाइफ थी, आखिर क्यों तुमको मारा, ये भी तो कारण बताना चाहिए। वो पागल है, वो पागल तो नहीं है ना कि मैं पागल हूं को आपको मार दूंगा। हम्म, आप कुछ करेंगी तब तो मारूंगा ना। बिल्कुल। आखिर तुम कैसा ऐसा क्या करती थी तुमको मार दिया? ताली दोनों हाथ से बजता है सर। एकदम तुम ऐसा क्या करती थी कि रोशन रोही इस तरह मजबूर हो गया कि तुमको तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दे? तो रोशन रोहित तो यही अय्याशी करता था, आईएएस बाज आदमी था, लड़कियों को रोज रोज वो कॉल करता था वीडियो कॉल पे। किसी भी औरत के सामने आप अगर अपनी पत्नी के सामने दूसरी गैर लड़कियों से बात करेंगे तो किसी को भी गुस्सा आएगा, बोलेगी ही। तुम नहीं जानती थी कि वो सिंगर है? तुमको पता नहीं था कि वो सिंगर है? तो किरण भी तो एक मॉडल थी। तो तुम मॉडल थी, वो भी तो सिंगर था ना, उसका नाम था। अब तुम, वो कल किसी मॉडल के साथ शूट करेगा, ठीक है, उसका कॉल आ गया, उससे थोड़ा हंस के बतिया लिया, तो वो भगठा हो गया। तुम वाइफ हो ना, तुमको दर्जा दिया है ना वाइफ का, तुम उसकी करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हो ना, तुमको कैसे लग गया कि वो भगठियाव कर रहा है? सर कुछ तो रहा होगा तब तो किरण सिंह आवाज उठाई। आखिर क्या देखी तुम? कुछ प्रूफ दी तुम कोर्ट को? तुम वकील को कुछ प्रूफ दी? मीडिया को कुछ प्रूफ दी कि वो क्या भगठियाव कर रहा था? हम्म, कुछ तो देना चाहिए ना। अगर आप कल मेरे वीडियो में काम कर रही हैं और मैं आपको आपसे आज आपका वीडियो आ गया, कि वीडियो कॉल आ गया कि बाबा कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, अरे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, ये वो, कल तुम्हारे साथ काम करना है, एक माहौल बना रहा था वो, तो तुम वाइफ हो। अच्छा ये सोचो कि उस औरत को वाइफ का दर्जा तो दे नहीं रहा है, वाइफ का दर्जा तो तुमको दिया है ना, करोड़ों की संपत्ति की मालकिन तुमको बनाया है ना। कल के डेट में तुमको झुमका लेना हो तो तुम्हारे लिए खरीदेगा, उस मॉडल के तो नहीं खरीदेगा। फिर मतलब आप तुम, साफ तौर पे कहना चाहते हैं ये सब माइनर है, लोग अपना मॉडल से बात कर रहा है, काम कराना है, वीडियो में लेना है ये तो। ये बेवकूफ लोग जानबूझ के अपना रिलेशन तोड़ते हैं, जानबूझ के अपना रिलेशन बर्बाद करते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। आज वो जिनके साथ उड़ रही है, वो सारे रोशन रोही के विरोधी हैं, जिनके साथ वो उड़ रही है। कल रोशन रोही आएगा, फिर से छा जाएगा, फिर से काम करेगा, और ये जो इसके मतलब हित है ना, जो शुभचिंतक हैं, कल इसको छोड़ देंगे। मतलब साफ तौर पे आप ये बीरू किशन बंसी और ये खुशबू रॉय के बारे में बोल रहे हैं कि उनके साथ वो उड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सबके सर साथ तो होता वो है। लोग, वो भी तो एक कलाकार है, उन लोग को कैसे आप गलत बोल सकते हैं सर? मैं गलत नहीं बोल वो रहा लोग भी हूँ, तो सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोर्ट जिसकी जितनी बुद्धि होगी उतना करेगा। महिला के साथ खड़े हैं, ये तो अच्छी बात महिला है। महिला नाम की कोई बात ही नहीं है भाई। भारतीय न्याय प्रणाली में सब बराबर हैं, महिला कहाँ से आ गया? महिला कौन सी आ गया? आप महिला हैं, मैं पुरुष हूँ, दोनों बराबर हैं। अब इसमें महिला नाम का स्पेशल क्लॉज कहाँ से आ जाता है? बाकी आप क्या औरत कुछ हैं। कहिएगा सर, वो जाते जाते बता दीजिए दर्शक को कि क्या किरण रोशन रोही का बेल कब तक हो जाएगा, फाइनल बताइए। बेल जब भी हो, मैं किरण सिंह को एक मैसेज देना चाहता हूँ जी। कि तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा जिंदगी आबाद है रोशन रोही के साथ। उसका पांव पकड़ लो, उसको एक्सक्यूज बोल लो, कुछ भी कर लो। ये जो बकचोद है ना, तुम बकलोल, जो तुम जिनके साथ तुम रील बना रही हो या घूम रही हो रोशन रोही को दिखाने के लिए कि तुम कितनी बड़ी हो गई हो। मैं भी इस इंडस्ट्री में 15-17 साल से हूँ बाबू, कोई भी तुमको बचाने नहीं आएगा, भीख मांगने लगोगे। वो तुम्हारा हस्बैंड है, जैसा भी है, जैसे भी है, पूरी जनता के सामने अपनाया है, उसको अपनाओ, उसको प्यार करो, उससे क्षमा मांग लो, और उसके खिलाफ जितने भी केसेस हैं उठा लो, और उसके साथ प्यार से रहो। तो एक सर बड़ी, ताली तो दोनों हाथ से बजता है ना सर, एक हाथ से नहीं बजता है। रोशन रोही को भी थोड़ा सा झुकना चाहिए अपनी पत्नी के सामने। अरे सिबल्ली के लिए पुष्पाराज क्या कुछ नहीं कर दिया, सीएम बदल दिया। सर तो रोशन रोही भी कुछ करे, अपना योगदान दे। हम मनुष्य हैं, जानवर तो नहीं है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि प्रणाम, तो आप बोलेंगी ना प्रणाम? जी। बोलेंगी ना? अगर मैं बोलता हूँ तोरा माई के, तो आप भी तोरा माई के बोलेंगी। तो अगर किरण सिंह उनके सामने झुकती है, बोलती है कि मुझसे गलती हो गया या जो भी है, लगता है कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे किरण सिंह एकदम को। लड़कों को मैं जानता हूँ एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल अच्छा करेंगे। चलिए।
और रोशन रोही बहुत जल्द आ रहे हैं जल्द से। एकदम आएंगे। आप लोग झंडा हिलाए रहिए, रोशन रोही बहुत जल्द आएंगे आप लोगों के सामने, वैसे ही हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, गाते हुए, बजाते हुए, नाचते हुए। क्या बात है। बाकी कौन कौन चाहते हैं कि रोशन रोही फिर से जेल से बाहर चले और फिर से हम गाना दे और लोग सुने। जितने भी यहाँ फैंस है रोशन रोही का वो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों ने ख्याल रखें। धन्यवाद।